हाय एवरीवन, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ पूजा और मैं आप सबके साथ एजुकेशन वीडियो शेयर करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया। इसके पहले मैंने गाइस व्हाट इज़ ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया के सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर, टाइप्स, डायग्नोसिस ये ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मेरे चैनल पे। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया। ट्रीटमेंट का डिसीजन मेनली पेशेंट को किस टाइप का ल्यूकेमिया है, ल्यूकेमिया का स्टेज, पेशेंट की एज और पेशेंट की जनरल हेल्थ पर डिपेंडेड है। अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट ल्यूकेमिया। एक्यूट ल्यूकेमिया के दो टाइप्स है, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया एंड सेकेंड है एक्यूट माइलोजेनियस ल्यूकेमिया। इन दोनों की ट्रीटमेंट सेम है। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट इन्वॉल्व है कीमोथेरापी। कीमोथेरापी में ड्रग्स का यूज़ होता है, वो या तो कैंसर सेल्स को किल करते हैं और या उसको डिवाइडिंग होने से प्रिवेंट करते हैं। कीमोथेरापी देने के कई सारे तरीके हैं, इसमें आईवी इन्फ्यूज़न एंड पिल्स बहुत कॉमन है। कुछ टाइप के एक्यूट ल्यूकेमिया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक स्प्रेड होते हैं, तो उसके ट्रीट करने के लिए रेगुलर कीमोथेरेपी का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में इस पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेशल बैरियर होता है, तो उसकी वजह से रेगुलर कीमोथेरापी का यूज़ नहीं होता है। उसके लिए एक डिफरेंट टाइप की कीमोथेरापी दी जाती है, उसको कहते हैं इंट्राथेकल कीमोथेरापी। इस एरिया को ट्रीट करने के लिए डायरेक्टली ड्रग स्पाइनल कैनल में इंजेक्ट की जाती है। सेकेंड है रेडिएशन थेरापी। रेडिएशन थेरापी में रेडिएशन का यूज़ होता है कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जैसे कि एक्स-रे। रेडिएशन थेरापी मेन ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है, पर अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हो जैसे कि ल्यूकेमिया के सेल्स आपकी बॉडी में ब्रेन, स्पाइनल फ्लूइड और टेस्टिकल्स तक स्प्रेड हो गए हो, तो ऐसी सिचुएशन में रेडिएशन थेरापी का यूज़ होता है। थर्ड ट्रीटमेंट है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में मोस्टली जो स्टेम सेल है वो किसी दूसरे पर्सन के थ्रू डोनेट किया हुआ होता है। इस ट्रीटमेंट का मेन एम ये है कि पेशेंट की बोन मेरो से नॉर्मल सेल्स को और ल्यूकेमिया सेल्स को डिस्ट्रॉय करना। स्टेम सेल रिसीव करने के बाद पेशेंट की बॉडी नए ब्लड सेल्स बनाना स्टार्ट करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी पेशेंट की हेल्थ ज़्यादा ख़राब होने लगती है। ऐसा होता है कि पेशेंट की हेल्थ बेटर हो जाती है। कई बार ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को फिर से ल्यूकेमिया होता है, और जब भी ऐसी सिचुएशन हो उस टाइम काफ़ी सारे ट्रीटमेंट है जो आपको ल्यूकेमिया से क्योर करने में और लंबे टाइम तक जीने में हेल्प करती है। अब आता है ट्रीटमेंट्स फॉर क्रोनिक ल्यूकेमिया। क्रोनिक ल्यूकेमिया में दो टाइप्स इन्वॉल्व है। फर्स्ट टाइप है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया एंड सेकेंड टाइप है क्रोनिक माइलोजेनियस ल्यूकेमिया। तो चलिए हम फर्स्ट देखते हैं क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया की ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट है वॉचफुल वेटिंग। इसमें आपकी हेल्थ धीरे धीरे से ख़राब होती है और कुछ टाइम तक सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं। डॉक्टर और पेशेंट कुछ टाइम के लिए ट्रीटमेंट को आगे नहीं बढ़ाने का सोचते हैं, और जब तक आपकी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स ना दिखाई दे, और उस टाइम के दौरान आपके डॉक्टर आपको केयरफुली वॉच करते हैं। आपकी बॉडी में अगर माइनर भी चेंजेस आते हैं तो वो भी वो नोट करते हैं। सेकेंड है रेडिएशन थेरापी। रेडिएशन थेरापी में रेडिएशन का यूज़ होता है कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और रेडिएशन का यूज़ पेशेंट के लिम्फ नोड में स्वोलन आ गई हो और स्प्लीन में स्वोलन आ गई हो तो उसको श्रिंक करने में रेडिएशन का यूज़ करते हैं। थर्ड है कीमोथेरापी। कीमोथेरापी में आप सब जानते ही है कि ड्रग्स का यूज़ होता है कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। फोर्थ है सर्जरी। अगर आपकी स्प्लीन रेड ब्लड सेल को और प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दे तो उसको रिमूव करना ज़रूरी है। इस ऑपरेशन को स्प्लेक्टोनॉमी कहते हैं। फिफ्थ है टारगेटेड थेरापी। टारगेटेड थेरापी में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूज़ होता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को स्पेशल टारगेट्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैंसर सेल को किल करते हैं और उसका ग्रोथ होने से रोकते हैं। अब नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक माइलोजेनियस ल्यूकेमिया। तो इसमें फर्स्ट ट्रीटमेंट इन्वॉल्व है टारगेटेड थेरापी। टारगेटेड थेरापी में इमिडियम नाम के एक मेडिसिन का यूज़ होता है। ये मेडिसिन कैंसर की प्रोग्रेशन को स्लो करने के लिए और उसको एडवांस फेज तक पहुंचने से रोकने के लिए डायग्नोसिस के बाद तुरंत दी जाती है।
सेकेंड ट्रीटमेंट है कीमोथेरापी। कीमोथेरापी में आप सब जानते ही होंगे कि उसमें ड्रग्स का यूज़ होता है कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। थर्ड है बायोलॉजिकल थेरापी। इसमें स्पेशल मेडिसिन का यूज़ होता है आपके बॉडी के नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म को कैंसर के अगेंस्ट इम्प्रूव करने के लिए। फोर्थ है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। इस ट्रांसप्लांट में जो स्टेम सेल है वो किसी दूसरे पर्सन के थ्रू डोनेट किया हुआ होता है। इस ट्रीटमेंट का मेन एम ये है कि आपके बोन मेरो से ल्यूकीमिया सेल्स, नॉर्मल सेल्स, सारे सेल्स को डिस्ट्रॉय करना। और इस ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट की बॉडी नए ब्लड सेल्स बनाना स्टार्ट करती है। फिफ्थ ट्रीटमेंट है सर्जरी। अगर आपकी स्प्लीन आपके रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दे तो उसको रिमूव करना ज़रूरी है। इस ऑपरेशन को स्प्लेक्टोनोमी कहते हैं। अब सिक्स ट्रीटमेंट है डोनर लिम्फोसाइट इन्फ्यूज़न। ट्रीटमेंट स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के बाद होती है। इस ट्रीटमेंट में डोनर के वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा अमाउंट में पेशेंट को दिए जाते हैं। तो गाइस ये था ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है ल्यूकेमिया को लेकर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।